आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी कि अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होगा। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड हों, ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये इसका होता है सेंटर ओ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ए होती है और ये वाली डिस्टेंस भी ए होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नेट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, दैट इज़ 2a। ठीक है, और ये जो 2a है, 2a इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, इसको ज़रा समझें अगर हम, तो ये देखिए, सपोज़ करें एक चार्ज है, ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज है, और इसी के जैसा ही हमारे पास एक दूसरा भी चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, सपोज़ करें कि ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे में पेनिट्रेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के अंदर नहीं घुस जाएंगे। सपोज़ करें ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दूसरे को एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को करीब ले आएगा, लेकिन ये एक दूसरे के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या? ये दोनों, हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे से यहाँ पर आकर इस तरह से जुड़ जाएंगे, और जब ये एक दूसरे से जुड़ेंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस सेट होगी, तो देखिए, सपोज़ करिए इसकी डिस्टेंस, इसका जो रेडियस है इसको हमने a माना, और सेम इसी का जो रेडियस है इसको भी हमने a माना। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसलिए हम क्या ले लेते हैं? 2a ले लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था। अब हम ये मानते हैं कि जो नेट चार्ज है, यहाँ पर हम जो देख ही रहे हैं कि जो नेट चार्ज है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो कितना होगा? वो होगा 0। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ 0। क्यों? क्योंकि इतना ही पॉजिटिव है, इतना ही नेगेटिव है, तो जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। पर ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों चार्जेस हैं ये बहुत ही एक डिस्टेंस पर है, मतलब दोनों एक ही कोइंसाइड नहीं करते एक पॉइंट पर। दोनों के जो सेंटर हैं वो अलग अलग हैं, दोनों के जो सेंटर हैं वो स्मॉल डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, इसीलिए ये अपना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, यहाँ पर हम बात करें कि अगर हम बात करें कोई बॉडी इस तरह से है कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक ही पॉइंट पर आ जाता है, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। लेकिन डाइपोल के केस में इन दोनों चार्जेस के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट करता है। तो हम लिख सकते हैं द नेट चार्ज इज़ 0, चार्ज ऑफ डाइपोल इज़ 0, yet it create some electric field, because these two charge are separated a small distance from each other. ऑलराइट, तो हम ये कह सकते हैं ये फील्ड बनाएगा। ठीक है, दूसरी टर्म इसमें हम अगर पढ़ें तो हम ये कहेंगे हमारे पास जो है दो तरह के इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, दो तरह के।
पहले पोलर, दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइपोल। ठीक है, पहला डाइपोल जो है वो पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। तो यहाँ हम देखते हैं पोलर एंड नॉन पोलर डाइपोल के बारे में। तो यहाँ हम देखते टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हमारे पास यहाँ दो तरह के डाइपोल होते हैं। फर्स्ट होता है पोलर डाइपोल, ठीक है। पोलर डाइपोल क्या कहते हैं, मतलब इसमें होता क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपने से, मतलब इन दोनों के बीच, दोनों के सेंटर के बीच में कुछ जो है डिफरेंस होता है, ताकि ये डाइपोलिक प्रॉपर्टी इनिशियली शो करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए, ठीक, दीज आर द डाइपोल्स which show some net electric field in their natural form. Natural form, तो हम ये कह सकते हैं they have some distance between their positive and negative charge center charges। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ ये देख सकते हो, जैसे कि H2O है, H2O, तो इसमें एक हमारा हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन का एटम है और दो हमारे इस तरह से ऑक्सीजन के यहाँ पर, सॉरी एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। तो हमें पता है O नेगेटिव होता है और H जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ से हम इन दोनों पॉजिटिव का सेंटर निकालें, देखिए नेगेटिव का सेंटर तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव है, और अगर इन दोनों पॉजिटिव का सेंटर निकालें तो इन दोनों पॉजिटिव का सेंटर हमें यहाँ मिलता है बीच में, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो है एक क्या हो गया, यहाँ पर गैप आया है, ठीक है, ये देखिए। तो इसको हम क्या कहेंगे बेसिकली कि ये हमारा इनिशियली डाइपोलिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है नेचुरल फॉर्म में। यहाँ पर इसमें जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही हम ले सकते हैं जैसे HCl, तो इसमें हमें पता है कि जैसे H हमारा पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, और हमारा जो Cl है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में भी हमें यहाँ पर गैप देखने के लिए मिलता है। तो ये जो डाइपोल हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं पोलर डाइपोल। इसके बाद आते हैं दूसरे वाले नॉन पोलर डाइपोल। तो सेकंड टर्म हमारी आती है नॉन पोलर डाइपोल। तो इसमें होता क्या है, इसमें इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट एक ही जगह पर कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इनिशियली डाइपोलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे नहीं, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में गैप आएगा नहीं। जैसे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दीज आर द डाइपोल्स which do not show any dipolic property, any electric field in their natural form, but when placed in electric field
they align in the direction of field, or we can say they shows some dipolic property. Dipolic प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि इस दिस टाइप ऑफ डाइपोल, इस तरह के डाइपोल्स में क्या होगा, इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर हैं, देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है, जैसे CO2 है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें तो हम यहाँ लेंगे CO2। तो ये देखिए जैसे कि ये C है, ठीक है, ये है आपका C, कैसा होगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, और O2 नेगेटिव है, तो ये किस तरह से अटैच रहते हैं, ये इस तरह से अटैच रहते हैं। ठीक है, ये हमारा O है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और एक दूसरा O इस तरफ कनेक्ट रहेगा। ठीक है, ये तो यहाँ है, और एक इस तरफ जो है इससे कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो अगर ये इस तरह से कनेक्ट हैं, ठीक है, तो आप ये देखें कि अगर हम पॉजिटिव का सेंटर देखेंगे तो पॉजिटिव का सेंटर तो यहाँ आ गया, और इन दोनों नेगेटिव का अगर हम सेंटर देखेंगे तो वो कहाँ आएगा, वो भी यहीं आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों एक ही जगह पर कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ये क्या होगा, इनिशियली कोई डाइपोलिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, जब ये इनिशियली डाइपोलिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इसका इनिशियली नेट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटर के बीच में हमें कोई भी गैप देखने के लिए नहीं मिलता। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कब बनता है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर्स के बीच में कुछ गैप हो, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेंटर एक ही जगह कोइंसाइड कर जाते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली कैसा हो जाता है, ज़ीरो। तो अगर हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, अगर हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट कर दें, एक्सटर्नल फील्ड अगर हमने बना दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, ये देखिए हमने ये फील्ड बना दिया यहाँ पर हमने बना दिया पॉजिटिव, ये लगा दिए पॉजिटिव, और यहाँ लगा दिया हमने ये नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो जब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो हम ये कहेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है उन पर इधर फोर्स लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पर इधर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज हैं वो तो इस साइड में टिल्ट हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे थोड़ा, और ये जो पॉजिटिव है ये अपनी पोजीशन से इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये नेगेटिव इधर आ गए और पॉजिटिव इधर। अब अगर हम इसका सेंटर निकालें नेगेटिव का, तो हमें इसका सेंटर यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ कहीं हमें नेगेटिव का सेंटर मिलेगा, और पॉजिटिव हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ, हाँ, यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में गैप आ चुका है, और अब ये क्या शो करेगा, ये डाइपोलिक प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, अब इसका जो है नेट डाइपोल मूवमेंट हमें मिल जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर ये अपना क्रिएट कर लेता है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पोलर एंड द नॉन पोलर डाइपोल, और ये दो तरह के ही डाइपोल हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या पढ़ते हैं, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है कि जब हम उसे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसे प्लेस करेंगे तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, ये होता है डाइपोलिक मोमेंट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोडक्ट होता है चार्ज का और इसकी डिस्टेंस का। सो दिस इज़ द इट इज़ द प्रोडक्ट
of product of one of the charge to the distance and the distance of the dipole। तो अगर ये कोई डाइपोल है इस तरह से और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, तो जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा p वेक्टर वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू a इंटू q। तो इस p वेक्टर को हम लिख सकते हैं 2qa, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ दिस मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। ऑलराइट, ये हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, ये देखिए Q होता है हमारा कूलम और A होता है हमारा मीटर, तो इसे लिखेंगे कूलम मीटर। ऑलराइट, सो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप लोग निकाल सकते हो, वो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा कूलम के लिए हो जाएगा आपका 80 और मास के डिस्टेंस के लिए हो जाएगा L। तो हम लिख सकते हैं L T और A, ठीक है, या LAT, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि ये कितना फील्ड बनाएगा। और ये हम 2 पॉइंट पर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा ये अभी हम इसमें यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सपोज करें ये हमारा एक डाइपोल है, ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। और इन दोनों के जो बीच में यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारी 2a। कितनी डिस्टेंस है, 2a। ऑलराइट, और ये हमारा जो सेंटर है दिस इज़ O। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। एक होती है इसकी डाइपोल की एक्सियल लाइन जो कि यहाँ इसके एक्सिस से पास हो रही है, ये, ठीक है, ये होती है एक्सियल लाइन। ऑलराइट, और ये जो बीच सेंटर से इसको कट करती है यहाँ पे, ये इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट पर अलग अलग हम निकालेंगे कि कितना फील्ड जो है आएगा। आपके सिलेबस में एक्चुअली यही है, आप नहीं तो कहीं पर किसी भी पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 4 एक्सियल लाइन, ठीक है। किसके लिए निकालेंगे, एक्सियल लाइन के लिए निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए 4 एक्सियल लाइन। ऑलराइट, तो हमने माना कि इस डाइपोल के यहाँ एक्सिस पर एक पॉइंट यहाँ P है जिसकी जो डिस्टेंस है वो इस वाले पॉइंट से कितनी है, R डिस्टेंस है सेंटर से। सारी डिस्टेंसेस हम जो नापते हैं वो सेंटर से ही नापेंगे। तो इसको हम लेके यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। लेट अस कंसिडर that P is a point
on the axis of the dipole at r distance away from its center, away from its center. So ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो हमने इसको बोला कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E1 बनेगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, अवे। इसकी कैसी डायरेक्शन होगी, अवे, इस तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो हम ये ले सकते हैं E1 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड created due to चार्ज प्लस Q। ऑलराइट, और इसको मैंने माना ये Q चार्ज है दोनों, इसमें ये नेगेटिव Q है और ये पॉजिटिव Q है। ऑलराइट, तो इसकी वजह से हम देखें कितना फील्ड देखिए बनता है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ देखिए R निकालें तो इन दोनों के बीच में जो R मिलेगा हमें यहाँ पर, वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा, देखिए ये A है और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा R है, तो ये हो जाएगा R माइनस A। ऑलराइट, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे मैंने E1 बोला है यहाँ पर। तो E1 हो जाएगा 1/4πε0 और Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। ऑलराइट, सेम ऐसे ही एंड E2 वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड created due to नेगेटिव Q चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव Q चार्ज की वजह से हमने कहा ये E2 बनेगा। तो नेगेटिव की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, E2 की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, R प्लस A इतनी होगी। भाई यहाँ तक R है, ये यहाँ तक, और इसके आगे A है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E2 वेक्टर वो हो जाएगा 1/4πε0 एंड Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो अब हमारा जो E नेट होगा, E नेट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो E नेट हम लगाएंगे। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। माइनस क्यों, क्योंकि दोनों जो हैं E1 एंड E2 अपोजिट डायरेक्शन में हैं। E1 एंड E2 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में तो हम क्या करेंगे ना, माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं। तो देखिए 1/4πε0, ये सॉरी Q अपॉन 4πε0 तो कॉमन आ जाएगा दोनों से, और क्या बचेगा, ये बचेगा 1/R माइनस A स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4πε0, और इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने इसका एलसीएम ले लिया है। ऑलराइट, तो देखिए अभी यहाँ पर हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, और ये हम माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर हम इसे यहाँ खोलेंगे ब्रैकेट्स को यहाँ पर, तो हम ये देखेंगे Q अपॉन 4πε0 और दिस इज़ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस है, ठीक है, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमें जो ई नेट मिलने वाला है यहाँ पर, ई नेट वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ये 2RA एंड 2RA कितना हो जाएगा 4RA अपॉन इज इक्वल टू सॉरी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें पता है, हमें पता होता है कि 2QA क्या होता है, P वेक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको इसमें से 2 निकाल के 2QA को क्या कर देंगे P, तो ई नेट जो है हमारा बनेगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड P वेक्टर इंटू, और यहाँ क्या बचेगा 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। सही है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ऑलराइट, इतना जो है बनेगा यहाँ पर फील्ड। तो अगर यहाँ पर हम कुछ केस ले लेते हैं, इफ़ P पॉइंट लाइज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो हम ये कह सकते हैं कि जो R है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा A से। जैसे कि यहाँ देखिए कि अगर हम ये मान लें ये पॉइंट यहाँ ना हो के यहाँ हो तो ये A से कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर ना लें और इस पॉइंट पर यहाँ लें तो हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है और इस R के कंपैरिजन में ये जो A है ये बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो हम ए स्क्वायर वाली टर्म को ये नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर कैन बी 0 इक्विवेलेंट टू 0। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगा ई नेट वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा P वेक्टर इंटू 2R अपॉन में ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो R की पावर 4। तो हमने R से इसको यहाँ पर उड़ा दिया। तो ई नेट जो हमें मिल रहा है यहाँ पर ई नेट वो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P वेक्टर अपॉन R की क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात जो है देखने वाली वो है कि जो फोर्स में रिलेशन होता है हमारा, फोर्स और जो डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो भी स्क्वायर का टर्म में चलता है, इन्वर्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी जो है ये कितना इन्वर्स स्क्वायर की टर्म में चलता है। लेकिन डाइपोल के केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ये इसके क्यूबिकल रिलेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखें। ऑलराइट, इसके बाद आता है आपका डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर जो फील्ड हम निकालते हैं, ठीक है। सेकंड केस क्या है, सेकंड है हमारा फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए यही डाइपोल हम ले लेते हैं इस तरह से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली 2a, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर चलिए 2a की जगह मैं ऐसे करता हूँ, ये a है और ये यहाँ से ये भी a है। ऑलराइट, और हमने कहा ये जो इक्वेटोरियल लाइन है यहाँ से r डिस्टेंस पॉइंट O से r डिस्टेंस अवे एक पॉइंट यहाँ पर P है, और दिस इज़ पॉजिटिव Q, दिस इज़ नेगेटिव Q। ऑलराइट, और इस पॉइंट P पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखिए तो यहाँ से ये जो फील्ड बनेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये, और यहाँ से ये जो फील्ड बनेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये, ठीक है। तो एक ये डायरेक्शन है हमारे पास, हमने बोला ये सॉरी
ये E1 है और ये E2 है, ठीक है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर E1 is the electric field due to plus Q charge, and its direction away from the charge, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती हैं। तो E1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो E1 हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए R कितना होगा, R हम यहाँ पर इसको लेंगे, तो ये एक हाइपोटेनियस है और ये A है यहाँ पर और ये R है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम ये ऐसे लिखेंगे रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। इतना फील्ड बनेगा। तो हमारा जो E1 आएगा वो कितना आएगा 1/4πε0 Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमने माना E2 जो है वो सेकंड नेगेटिव चार्ज की वजह से है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज। तो देखिए इसके लिए भी ये डिस्टेंस सेम है, यानी कि ये भी इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, कितनी आएगी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, और वैल्यू भी सेम है। तो इसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सेम ही बन जाएगा, बस इसकी डायरेक्शन अलग होगी। 4πε0 Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द चार्ज होगी, डायरेक्शन टूवर्ड द चार्ज, ठीक है। इस तरह से इसकी जो डायरेक्शन है वो ये आ जाएगी यहाँ पर, ये देखिए ये, और इस पहले वाले की डायरेक्शन ये। तो इन दोनों के बीच में देखिए अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, कितना हो जाएगा 2 थीटा एंगल हो जाएगा। तो हम ये ले सकते हैं थीटा ये हो जाएगा और थीटा ये हो जाएगा, सही है। तो हमारा ये जो पॉइंट है जहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, ये E1 काम कर रहा है और ये हमारा E2 काम कर रहा है, और दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। और ये जो एंगल है ये इधर से भी थीटा है और इधर से भी थीटा, इस तरह का हमें देखने के लिए मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, देखिए E1 इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, E1 साइन थीटा मिलेगा इधर साइड में, और नीचे की तरफ भी E2 साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि E1 बराबर E2 वेक्टर है हमारा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइन वाले फैक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इधर की तरफ अगर हम देखें तो हमें मिलेगा E1 कॉस थीटा ये, और दूसरा इधर की तरफ मिलेगा E2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो कॉस वाले फैक्टर हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसीलिए ये जुड़ जाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E1 बराबर E2 है, तो हम लिख सकते हैं E कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो E की वैल्यू हमारी कितनी आई 1/4πε0 Q अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह आया। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो देखिए यहाँ वापस से डाइपोल पर आ जाते हैं। अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा A, बेस हमारा A है, और हाइपोटेनियस क्या है रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो कॉस थीटा हम रख देंगे A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने यहाँ x कर दिया है, दिस इज़ R, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ये 2E हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा
2। 2 क्यों? क्योंकि ई प्लस ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, 2 ई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ई नेट है हमारा वो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 2qa अपॉन, देखिए एक पावर इसकी और हाफ पावर इसकी, क्योंकि रूट का मतलब हाफ पावर होता है, तो ये इतना हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं a² प्लस r² की पावर 3/2। ऑल राइट, एंड वी नो दैट 2qa इज़ द डाइपोल मोमेंट p वेक्टर। सो इक्वेटोरियल या ई नेट जो हम लिख सकते हैं वो हमारा हो जाएगा 1/4πε0 p वेक्टर अपॉन a² प्लस r² की पावर 3/2। अब हम यहाँ पर भी यही केस लें, इफ़ ये जो इफ़ द पॉइंट P इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, तो हमारा जो R है वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा A से। तो a² वाली टर्म को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो हमारा जो E नेट आएगा इसके बाद वो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 p वेक्टर अपॉन, और यहाँ देखिए r² की पावर 3/2 है भाई, r² की पावर कितनी है 3/2, तो इसकी ये जो स्क्वायर से ये कट जाएगा 2 और r की पावर बचेगी 3, तो हम ये लिखेंगे r की पावर 3। ठीक है, तो हमारा ये जो है आ जाएगा यहाँ पर रिज़ल्ट। ठीक है, अगर अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए ई एक्सियल कितना आया था, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल के अगर हम रिलेशन की बात करें तो देखिए ई एक्सियल में भी सेम वैल्यू थी 1/4πε0 p/r³, बस यहाँ पर क्या था, यहाँ 2 और आ गया था 1/4πε0 2p/r³। तो अगर हम यहाँ लिख सकते हैं तो ई एक्सियल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इक्वेटोरियल, 2 इंटू इक्वेटोरियल। तो सेम डिस्टेंस पे अगर हैं तो यहाँ ई एक्सियल पर डबल होता है इक्वेटोरियल का फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा सारा डाइपोल के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम नई नई वीडियो और नोट्स जो है हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ऑल राइट, थैंक यू गाइज़।